जय हिंद दोस्तों। सच जो आपको सुनना चाहिए, सच जो आपको समझना चाहिए, सच जो आपको पहचानना चाहिए। दोस्तों, इस समय आप देख रहे हैं पूरे भारत में एक अजीब सा माहौल हो गया है। अभी हाल ही में आपने एक घटना सुनी होगी कि एक बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में 3 बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, उसमें एकाएक पानी भर गया और उनकी मृत्यु हो गई। बच्चे तो कई थे, लेकिन अभी ये बताया जा रहा है कि 3 बच्चों की ही मृत्यु हुई है। हो सकता है कि कैजुअलिटी ज़्यादा हुई हो, लेकिन हमें बताया कम जा रहा हो। ये तो एक ऐसी घटना है जो सामने आ गई। ऐसी बहुत सी घटनाएं दिल्ली में आए दिन घटती रहती है, जहाँ पे प्रतियोगी छात्र रहते हैं, उनकी अपनी एक समस्याएं हैं। जैसे इस घटना के घटने से पहले, एक हफ्ते पहले, एक अंजलि नाम की लड़की जो यूपीएससी की तैयारी करती थी, उसने जो है आत्महत्या कर ली। आत्महत्या का कारण कई है, जैसे उसका डिप्रेशन में जाना कि भाई परीक्षाओं में धांधली हो रही है। साथ ही साथ जो है यहाँ पे 18,000 रुपये का रूम लेके रहती थी। मकान मालिक जो है कि बार बार उसको प्रेशर डाल रहा था कि मकान खाली कर दो, क्योंकि उसका 2,500 रुपया किराया फिर से बढ़ाया जा रहा था। यानी जो है किराए, एक छोटे से बदबूदार कमरे की भी किराया यहाँ पे 18 से 20,000 रुपया एक बच्चे को पे करना पड़ता है। एक प्रेशर जो है कि उसके ऊपर ऐसा बना रहता है कि अगर वो गांव समाज सोसाइटी से यूपीएससी की या किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए निकला और 2-4 साल उसने जो है अगर यहाँ पर दे दिया, तो वो वापस नहीं जा सकता है। क्योंकि जो है कि समाज उसको जीने वहाँ पे नहीं देता है। एक मनोवैज्ञानिक जो है उसके ऊपर दबाव रहता है, सामाजिक दबाव रहता है। एक कारण यह भी है, आए दिन ऐसी घटनाएं यहाँ पे होती ही रहती है, जिसकी कुछ खबरें तो जो है न्यूज़पेपर में छप जाती हैं और कुछ खबरें नहीं छप पाती हैं। कुछ समय पहले आपने देखा होगा, मुखर्जी नगर की एक बिल्डिंग में आग लगी थी प्रतिष्ठित कोचिंग में, और बहुत से बच्चे वहाँ से बिल्डिंग से सीधे जो है 4थी मंजिल 5वीं मंजिल से बच्चे कूद गए थे। कुछ बच्चों की रीढ़ की हड्डी तक टूट गई थी और कुछ बच्चे जो है शायद मर भी गए थे, लेकिन जो है बताया नहीं गया कि ये जो है कि यहाँ पे इतनी मृत्यु हुई थी। उसके पहले राजकोट में आपने एक घटना देखी होगी, जयपुर में आपने जो है कि कुछ घटनाएं देखी होगी, कोटा में आए दिन जो नीट और जेई की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, जिनको कम उम्र में ही 7वीं क्लास के, 8वीं क्लास के, 10वीं क्लास के बच्चों को कम उम्र में ही फाउंडेशन कोर्स के नाम पे यहाँ पे भेज दिया जाता है। बड़े बड़े कोचिंग माफिया वहाँ पे बैठे हुए हैं, और वो बच्चा अगर नीट जेई क्वालिफाई नहीं कर पाता है तो आए दिन जो है कि वहाँ पे आप सुनेंगे कि आत्महत्या कर लिया है बच्चों ने। लखनऊ में मैं अक्सर जो है कि ये देखता हूँ कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, कानपुर में ये घटनाएं होती रहती हैं, इलाहाबाद पटना में होती रहती हैं। कुछ तो जो है कि सुर्खियाँ बन जाती हैं और कुछ जो है कि पता ही नहीं चलता है कि क्या हुआ। हमें इन समस्याओं के जड़ में जानना होगा कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। ये मुखर्जी नगर की ही घटना नहीं है, ये जो है कि राजेंद्र नगर की ही घटना नहीं है कि यहाँ पे प्रतियोगी छात्र ने आत्महत्या कर ली, या जो है कि इस कैजुअलिटी की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। जिस दिन जो है कि ये घटना हुई थी, 3 बच्चे डूब के मरे थे। बेसमेंट में वो लाइब्रेरी चल रही थी, जबकि बेसमेंट में यहाँ पे रूल है कि बेसमेंट में आप कोई जो है कि कॉमर्शियल काम ऐसा नहीं कर सकते हैं, जैसे कोचिंग चलाना या जो है कि वहाँ पे रिहायशी का कोई काम करना, ऐसा आप कोई काम नहीं कर सकते। बेसमेंट का उपयोग माल गोदाम के रूप में आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे सारे नियम कायदे कानूनों की धज्जियाँ उड़ाकर बड़े बड़े कोचिंग माफिया बेसमेंट में अपनी क्लासेस चलाते हैं। मुखर्जी नगर का एक प्रतिष्ठित संस्थान है, उसमें अभी उसको सील कर दिया गया है। मैं पिछले 10 से 12 सालों से देख रहा हूँ, उसके ऊपर कभी कभी न्यूज़ छपती है कि वह एक बिल्डिंग एकदम जर्जर अवस्था में है। पूरा अखबार का पेज ही आ जाता है कि एकदम बिल्डिंग जर्जर अवस्था में है, लेकिन उसमें 600-700 बच्चों की जो है कि क्लासेस चलती है, लाइब्रेरी चलती है उसमें। और जिस दिन जो है कि जिस दिन जो है कि अगर ऐसी कोई मतलब घटना हुई तो कई 100 बच्चे जो है वहाँ पे मारे जा सकते हैं। उस बिल्डिंग की हालत एकदम खस्ता है, और वो एक मोटिवेशनल गुरु हैं। बच्चे उनको जो है कि उनकी रील्स को देखकर मुखर्जी नगर में आते हैं, 2.5 लाख रुपए उनको फीस देते हैं, जबकि वो खुद भी क्लास नहीं लेते हैं। क्लास वो खुद नहीं लेते हैं। आप देखेंगे कि बच्चे जो है कि एकदम भीड़ में, जहाँ पे बैठने की मच्छर मक्खी की तरह जो है बच्चे वहाँ पे बैठते हैं, इस तरह की कंडीशन में वहाँ पे उनको पढ़ाया जाता है। बस क्या है, बच्चे जो है कि चूँकि बच्चों का माइंड वॉश किया जाता है, बच्चा जो है 12th क्लास में पढ़ता है
उसको जो है कि रील्स दिखाया जाता है, ये बताया जाता है कि तुम इस तरह से आओगे तो तुम्हारा यहाँ पे सिलेक्शन होगा। अभी उन्होंने जो है अपनी चुप्पी तोड़ी है और बता रहे हैं कि मुझे जो है बहुत सदमा लगा। कोई सदमा किसी को नहीं लगा है, सदमा किसी को कुछ भी नहीं लगा है। वजह यह है कि वो केवल और केवल पैसे के लिए काम करते हैं। ये बड़े बड़े बिजनेस माफिया जो शिक्षा क्षेत्र में बैठे हुए हैं, चाहे मुखर्जी नगर में हो, चाहे राजेंद्र नगर में हो, चाहे जो है कोटा में हो, चाहे इलाहाबाद में बैठे हुए हो, चाहे जो है कि आपका कानपुर में बैठे हुए हैं, आप जो है कि पटना में देखेंगे और यहाँ पे लखनऊ में देखेंगे, हर जगह यही कंडीशन है। मैं नॉर्थ इंडिया की ही अभी बात कर रहा हूँ क्योंकि नॉर्थ इंडिया को मैं बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ। आप देखेंगे कि एक अलग ही जो है व्यवस्था बना दी गई है कि तुम हमारे यहाँ से ही पढ़ोगे या जो है इतनी फ़ीस दोगे तभी तुम्हारा सिलेक्शन होगा। किताबें पढ़ने से वो मना करते हैं। बच्चा जो है कि 1.5 साल 2 साल उनकी यहाँ कोचिंग करता है, 1.5 साल 2 साल उनके यहाँ कोचिंग करता है, मोटे मोटे नोट्स वो पकड़ा देंगे और जिसमें से यूपीएससी कुछ भी नहीं पूछता है। और जब किसी बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है, कुछ पैसे देकर उस बच्चे को जो है ख़रीद लेते हैं और बताते हैं कि यह हमारे यहाँ से इसका सिलेक्शन हुआ है। एक फेक जो है कि सारी कुछ चल रहा है, एक जो है कि आप इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं और एक ग्रिप में फंस जाते हैं, एक जाल में फंस जाते हैं और यहाँ पे जो है क्या होता है, आपका शोषण होता है। कोचिंग वाले को आप एक अलग फ़ीस दे रहे हो, फिर यहाँ पे आपके रहने का खर्चा 15 से 20 हज़ार रुपया, और आप जो है कि 2 साल 3 साल अगर यहाँ पे रुक गए तो वापस नहीं जा पाओगे, क्योंकि समाज आपसे बार बार एक सवाल पूछता है कि भाई तुम्हारा लड़का या फलाने का लड़का जो है कि गया, क्या हुआ, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, समाज उसको जीने नहीं दे रहा है, तो वो वापस नहीं जा पा रहा है। बच्चा कोई और काम नहीं कर पा रहा क्योंकि उसके जेहन में 2.5 साल 3 साल 4 साल ये भर दिया गया है कि तुम तो राजा बनने के लिए पैदा हुए, तुम्हें और कोई काम करना ही नहीं है। और वो राजा बनने के चक्कर में एक जो है कि 8 बाई 10 के कमरे में अपना 10 साल 15 साल कब गुजार देता है नहीं पता चलता। अपना 10 से 15 साल कब गुजार देता है नहीं पता चलता है, वो निकल ही नहीं पाता है इस जाल से। एक ये जो बिजनेस माफियाओं के द्वारा एक जो है आपके माइंड के साथ जो एक गेम खेला जा रहा है, ये छोटा मोटा गेम नहीं है। पूरे दिल्ली को इन्होंने जो है बारूद के ढेर पर बैठा दिया है। इतना जो है कि इसके ऊपर दबाव बना दिया है कि रील्स के माध्यम से जो है इतना दिखा दिया है कि आप जो है दिल्ली आओगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, दिल्ली आओगे तभी आप पढ़ पाओगे। दिल्ली अब लोगों के पास थोड़ा सा पैसा हुआ है, हर कोई चाहता है कि शिक्षा के क्षेत्र में हम इन्वेस्ट करें, हमारा बच्चा जाए, सिलेक्शन हो, नाम हो, फेम हो, तमाम तरह की चीज़ें। लेकिन कब तक इन बच्चों की हत्याएं होती रहेंगी? कब तक ये बच्चे जो है इसी तरह से मरते रहेंगे? कब तक ये बच्चे आत्महत्या करते रहेंगे? वो आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। इस चीज़ को आप समझना पड़ेगा। ये शहर नहीं है, हत्याओं का शहर है, बच्चों की हत्याओं का शहर, उनकी भावनाओं की हत्याओं का शहर, उनके सपनों के हत्याओं का शहर। बच्चा मरता है, किसी को फर्क नहीं पड़ता है कि उसने अपना जीवन जो है कि इस तरह से बर्बाद कर दिया, मात्र दिखावे के चक्कर में। मात्र दिखावे के चक्कर में उसने क्या किया है, सब कुछ अपना बर्बाद कर दिया, अपने जीवन तक को दांव में लगा दिया। कोटा में देख लो बच्चों को, जो 10वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा है, आपने उसको भेज दिया, उसके ऊपर इतना प्रेशर बनाया, इतना प्रेशर बनाया कि वह बच्चा उस प्रेशर को झेल नहीं पाया। लास्ट में लेटर लिखता है अपने माँ बाप के नाम से कि मैं जो है कि ये नहीं कर पाऊँगा, और वो इस दुनिया से चला जाता है, इस दुनिया से विदा हो लेता है। कभी अपनी नसें काट लेता है, कभी फांसी लगा लेता है। ये छोटी मोटी बात नहीं है। आप अपने मानव जीवन की हत्या कर दे, उसको किसी काम में लगा दो। पहले का सिस्टम ऐसा था, प्रतियोगी चीज़ें नहीं थी इस तरह की, गला काट प्रतियोगिता नहीं थी कि 10 सीटें आ रही हैं तो 10 लाख बच्चे जो है फॉर्म भर रहे हैं और उसमें से उनको निकलना है, तभी जो है कि सब लोग उसको सम्मान देंगे। इस गला काट प्रतियोगिता से आपको निकलना होगा। आपको समझना होगा कि अपने बच्चों का भविष्य, उसको लगा दो काम में, किसी बिजनेस कर लेगा, खेल खेलेगा, उसमें अच्छा नाम करेगा, कोई और चीज़ कर लेगा। अगर उसकी ज़िंदगी बची रही तो बहुत कुछ कर सकता है। मत दिखाओ उसको जो है कि फालतू के झूठे सपने कि तुम IIT में जाओगे तभी तुम्हारा जो है कि करियर बनेगा।
तुम जेई में जाओगे तभी जो है कि तुम्हारा करियर बनेगा। तुम जो है कि नीट अगर क्वालिफाई कर लोगे तभी तुम्हारा करियर बनेगा। तुम आईएएस बन जाओगे तभी तुम्हारा करियर बनेगा। तुम पीसीएस बन जाओगे तभी तुम्हारा उसकी क्षमताओं को पहचानो, उसको चुनने दो क्षेत्र को, उसको अपना क्षेत्र खुद चुनने दो। आप उसके ऊपर मत अपने सपने को ला दो। मत भेजो दिल्ली में, मत भेजो कोटा में इन बिजनेस माफियाओं का जेब भरने के लिए। इन दिल्ली में बैठ के खाने वाले, रूम रेंट के आधार पे अपना जीवन चलाने वाले का पेट भरने के लिए मत भेजो यहाँ पे अपने बच्चों को। पूरा जो है कि मुखर्जी नगर की अर्थव्यवस्था बच्चों से चलती है। 10 लाख 15 लाख बच्चा मुखर्जी नगर बेल्ट में रहता है। यहाँ पे डीयू है, यहाँ पे आपका जो है कि नेहरू विहार है, आपका मुखर्जी नगर है, गांधी विहार है, वजीराबाद है, झड़ौदा है, इंदिरा विहार है, इंदिरा विकास है, परमानंद है। इतने बड़े क्षेत्र में विजयनगर है, इतने बड़े क्षेत्र में 10 लाख बच्चा रहता है लगभग। और ये 10 लाख बच्चा जो है यहाँ की इकोनॉमी को चलाता है। कोचिंग को फीस अलग देगा, यहाँ के जो खाने पीने का स्टॉल है उसकी जो है अर्थव्यवस्था अलग चलेगी, किताबों की अर्थव्यवस्था उसी बच्चे से चलती है। हर चीज़ की अर्थव्यवस्था किससे चल रही है? स्टूडेंट से चल रही है। और स्टूडेंट अपने गाँव का पैसा लाकर, अपने माँ बाप का पैसा लाकर यहाँ पर जो है डंप कर देता है। राजेंद्र नगर की अर्थव्यवस्था बच्चों से चल रही है, कोटा की अर्थव्यवस्था बच्चों से चल रही है। आप उनकी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए नहीं हो, अपना करियर बनाने के लिए। और आपका करियर केवल ये नहीं है कि आप आईएएस बनो, आप पीसीएस बनो, ये बनो, वो बनो। बनो, सपना देखो, लेकिन जब क्षमता हो तब। मत आओ इस भीड़ में। मरने के लिए तो बिल्कुल नहीं आना है, देख के बिल्कुल नहीं आना है। व्यवस्था यहाँ पे बिल्कुल जो है कि खस्ता है, व्यवस्था एकदम खस्ता है यहाँ की। जर्जर हालत की जो है बिल्डिंग्स में बच्चों को पढ़ाते हैं, और एक हल्का सा भूकंप का झटका आ गया ना, पूरी बिल्डिंग जो है यहाँ पे ढह सकती है। और तब जो है भारत का शायद ही कोई ऐसा गांव बचा हो जहाँ पे जो है कि आपको सुनने को ना मिलेगा कि यहाँ पे बच्चा जो है मरा नहीं है। यहाँ का ये बुरी कंडीशन है यहाँ की, समझो आप इस चीज़ को। और बड़े बड़े जो है कि ये रील्स माफियाओं के चक्कर में मत पड़ो। उनका काम है आपको रील्स दिखाकर जो है आपका माइंड वॉश करना और आपको अपने तक बुलाना। क्योंकि आप उनकी रील्स नहीं देखोगे तो आप वहाँ तक नहीं पहुँचोगे। छोटे कोचिंग वालों को ये पनपने नहीं देते हैं, छोटे कोचिंग वालों को ये पनपने नहीं देते हैं। जो सही बातें इनको बताते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं, हर समय उनके साथ रहेंगे। क्या करते हैं? यहाँ पे 600 700 800 बच्चों की जो है कि मतलब कि एकदम समझ लीजिए भीड़ बकरी की तरह जो बच्चों को भर के पढ़ाते हैं। और क्या वो बच्चा जो है आईएएस बनेगा? क्या बच्चा वो पीसीएस बनेगा? और यहाँ पे एक चीज़ जो है कि और सिखाते हैं, लव करना। लव गुरु ये बने पड़े हैं यहाँ के मास्टर, लव गुरु बने पड़े हैं। समझना पड़ेगा कैसे जो है बच्चे का ये भविष्य खराब कर रहे हैं, बच्चे की ज़िंदगी खराब कर रहे हैं। ये हत्याओं का शहर है, बचो इससे। फीस कम कराने जाओगे, फीस नहीं कम करेंगे। कोई कैजुअलिटी होगी उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। 4 5 दिन हो गया, अब लोग ये बिल से जो है कि 1 2 मास्टर निकले हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले तो बिल्कुल नहीं निकले। और उस पर भी कोई अपनी माँ का बहाना बना रहा है, कोई अपने पिताजी का बहाना बना रहा है, कोई कह रहा है कि मैं तो डिप्रेस हो गया था। ये घटना सुन के कोई डिप्रेस नहीं हुआ था। पैसा जो है लेते हुए कोई डिप्रेस नहीं होता है, जब कोई घटना घट जाती है तभी ये डिप्रेशन में चले जाते हैं। मुद्दे बहुत हैं, एक एक मुद्दे को उठाऊंगा और आप तक बताऊंगा कैसे आप अपने बच्चों का भविष्य बचा सकते हो, कैसे बच्चा अपना भविष्य बचा सकता है और बना सकता है। मरना नहीं है, ये जीवन जो है बहुत कीमती है। अगर समस्याएं आती हैं तो हर समस्या का अगर समाधान मिलती होती तो ये जो है लोग केवल जो है 100 के ढेर पे होता। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। हृदय जो है बहुत इस समय जो है कि दर्द कर रहा है, नहीं जो है आवाज़ निकल रही है।
नहीं बोल पा रहा हूँ उन मुद्दों पे जो बोलना चाहिए। बहुत जल्दी जो है कि आता हूँ आप लोगों के साथ एक ऐसी ही जो है कि चीज़ें लेकर कैसे आप अपने बच्चों का भविष्य बचा सकते हो, बच्चों का भविष्य बना सकते हो, इन बिजनेस माफियाओं से जो है कैसे बच सकते हो, सब चीज़ जो है लेकर आऊँगा। घर बैठे भी तैयारी कर सकते हो, या दिल्ली और जो है कोटा में आ ही रहे हो तो किस तरह से जो है कि अपने मतलब कि कम संसाधनों में ही आप सिलेक्शन ले सकते हो। जय हिंद दोस्तों।